कुछ सड़कें होती हैं जो रात के साथ कभी खामोश नहीं होती। उनमें कोई अजीब सी सांस बसती है जो बस इंतजार करती है शोर के खत्म हो जाने का। वो एक मनहूस रात थी, ऐसी रात जब अंधेरा सिर्फ रोशनी को नहीं, इंसान की हिम्मत को भी निगलने लगता है। राजस्थान, अजमेर से जयपुर जाते हुए एक पुराना हाईवे है, NH-79। लोग कहते हैं उसकी हवा में कुछ है, जैसे जमीन के अंदर बेचैन रूहें किसी को ढूंढ रही हों। कुछ इसे खून की सड़क कहते हैं और कुछ कहते हैं इसे द सर्कुलर रोड। पर असल में यह एक लूप है, एक ऐसा नर्क का जाल जहां एक बार फंस गए तो चीजें खुद को बार बार दोहराती हैं, अनंत बार। वही खौफ, वही साहे, वही सड़क। कहते हैं जब रात का गुप अंधेरा छाता है और जब हेडलाइट्स भी सिर्फ एक मोमबत्ती जैसी लगती हैं, तब एक औरत दिखाई देती। लाल जोड़ा, गोद में एक छोटी सी बच्ची और आंखों में एक डरावना इंतजार जो कभी खत्म ही नहीं होता। साल कौन सा था सब भूल गए, पर वो सड़क नहीं भूली। कहते हैं उस रात एक माँ थी, अपनी 5 दिन की बेटी को लिए गांव के जुल्म और बाल विवाह से बचने निकली थी, पर किस्मत उसे एक ट्रक के सामने ले गई और बस तब से वो वहीं पर रह गई, उसी सड़क पर, एक इंतजार में, हर रात, हर मोड़ पर। मेरा नाम है रामाकृष्णा दीक्षित और ये कहानी है उसी मनहूस हाईवे की, दूदू पुलिस स्टेशन, राजस्थान। हाईवे से लगा एक छोटा सा गांव। रात के 3:33। आलोक तिवारी, उम्र 48, रंग गोरा, जिज्ञासु स्वभाव, नया नया ट्रांसफर। रोज की तरह एक ठंडी रात थी, पर आज कुछ अलग था। वो केस फाइल्स के बीच बैठा था, तभी एक पुराने रोटरी फोन से पुलिस स्टेशन गूंज उठा। ट्रिंग 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 ट्रिंग। जैसे ही उसने फोन उठाया, उसके हाथ सुन्न पड़ गए। वो इतना ठंडा था मानो किसी ने फ्रीजर से निकाल कर रखा हो। उसने फोन उठाते ही झटके से हाथ हटा लिया। फोन फिर बजा। उसने झट से उठाया। दूसरी तरफ से एक घबराई और डरी हुई आवाज थी। हेलो हेलो, इज एनीवन लिसनिंग? हम NH-79 पर फंसे हुए हैं। मैं अनुराग बोल रहा हूं। आलोक, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? लाइन कट। उसने 2-3 बार हेलो हेलो कहा, फोन रिडायल किया, पर अब बस बीप बीप की आवाज आ रही थी और उस ठंडे रिसीवर की खामोशी। पीछे से कांस्टेबल भूरा सिंह बोला, वेलकम टू डूडू सर। पिछले कई सालों से लगभग इसी वक्त ये फोन बजता है। सेम फोन, सेम कॉल, अलग अलग आवाजें। लगता है कोई गांव वाला मजाक करता है। आलोक फिर उस हाईवे के बारे में पूछता है, लेकिन वो हाईवे? भूरा सिंह, सर हम कोशिश कर चुके हैं, पर वहां कुछ नहीं मिलता। लेकिन आलोक का दिमाग उस आवाज को झुठला नहीं पा रहा है जो उसने अभी सुनी। ऐसा कैसे? उसने मन बनाया कि वो खुद जाकर देखेगा। जीप की चाबी लेके वो भूरा सिंह के साथ चलने को बोलता है। भूरा सिंह फिर टोकता है, इस बार थोड़ी सीरियस टोन में। सर इग्नोर करिए, सर गांव वाले उसे भूतिया कहते हैं। अरे क्या नॉनसेंस है, ये बताओ वो नंबर कहां से आता है, कुछ आइडिया है? NH-79 के चेक पॉइंट से आता है सर, पर टावर 15 किलोमीटर दूर है। मैं जा रहा हूं और तुम भी। भूरा सिंह फिर बोलता है, सर कोई फायदा नहीं है, कुछ चीजें ना समझ से परे होती हैं। NH-79 हाईवे। आलोक की कार अब उस मनहूस सड़क पर पहुंच चुकी थी। जो सबसे पहली चीज उसने महसूस की वो थी जमा देने वाली ठंड। नवंबर की रात थी, पर हवा ऐसी जैसे किसी ने मौसम को बर्फ के नीचे दबा दिया हो। हवा में अजीब सी चुप्पी थी और तब आलोक देखता है दूर से आती एक धुंध की दीवार, सड़क को घेरे हुए। उसके पास बैठा भूरा सिंह घबरा कर बोल पड़ा, सर गाड़ी बंद कर दीजिए। कहते हैं जो इस धुंध में आगे बढ़ता है वो वापस नहीं आता है। आलोक अंदर ही अंदर इन सब चीजों को मना करना चाह रहा था, पर सच्चाई ये थी कि उसने जिंदगी में ऐसा कोहरा कभी नहीं देखा। धुंध ऐसे बढ़ रही थी जैसे कोई दीवार या कोई जीवित साया धीरे धीरे उनकी तरफ सरक रहा हो।
कांस्टेबल की आवाज फिर कान के पास गूंजती है, ज्यादा बेचैनी के साथ। सर गाड़ी बंद कर दीजिए ना सर, प्लीज। आलोक बिन बोले इग्निशन ऑफ कर देता है। बस एक पल में वो दोनों बंद गाड़ी के साथ उस ठंडी धुंध के बीच थे। आलोक को उस धुंध में किसी की झलक दिखती है। वो बाहर झांकता है तो उसकी नजर एक कार पर रुक जाती है। तकरीबन 20 मीटर दूर एक सिल्वर गाड़ी। आलोक तुरंत टॉर्च उठाता है और रिसीवर उठाता है। कांस्टेबल उसका हाथ पकड़ता है। सर बाहर मत जाइए सर, प्लीज बाहर मत जाइए। उसकी आवाज में सिर्फ डर नहीं था, कुछ और था, जैसे उसे इस रात का अंजाम पहले से ही पता हो। आलोक हाथ झटका लेता है और अकेला ही कार की तरफ बढ़ता है। रोड बिल्कुल सुनसान, जमीन गीली, हवा बेजान, ना कोई कुत्ता, ना कोई पक्षी और ना कोई इंसान। बस एक खामोश रास्ता और उसके बीच में खड़ी है एक बेजान कार। आलोक जोर से आवाज लगाता है, हेलो, कोई है? जवाब था सिर्फ हवा का सर कर। टॉर्च की रोशनी जैसे ही विंडो पर पड़ती है, आलोक को लगता है एक पल के लिए कार के अंदर कुछ हिला, जैसे कोई परछाई, बिल्कुल हल्की, बस एक सेकंड के लिए। और तभी उसके कान के करीब ठंडी सांस की तरह एक आवाज, हमें निकालो यहां से। आलोक सीधा सर से पैर तक कांपता है। वो टॉर्च को तेजी से चारों तरफ घुमा देता है, पर वहां कुछ नहीं था, बस वो बेजान सफेद धुंध और एक एहसास जैसे कोई उस धुंध से उस पर नजर रखे। उसने जैसे ही कार का हैंडल पकड़ा, वो अपने आप खुल गया, बिना किसी ताकत के, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया। पर वहां कोई नहीं था। कार की कंडीशन ऐसी थी जैसे किसी ने अभी अभी ऑफ करी हो। चाबी लगी हुई थी, फ्यूल मीटर 0। आलोक को ये सब समझ नहीं आ रहा था कि कोई अपनी ओपन कार ऐसे वीराने में छोड़कर कैसे जा सकता है। वो गाड़ी के गियरबॉक्स के पास पड़ी एक स्लिप उठाता है, जिस पर लिखा था अनुराग वर्मा, 25 नवंबर 2005, 11:41। ये एक ATM स्लिप थी। ये पढ़ते ही वो स्लिप उसके हाथ से गिर जाती है और उसकी नजर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर जा रुकी। उसमें साल था 1998। उसके होश उड़ गए। 1998, ये कैसे हो सकता है? और ठीक उसी पल कार हल्की सी हिली, जैसे कोई तपे पांव पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया हो। धीरे से उसने रियर व्यू मिरर की तरफ नजर घुमाई और जो उसने देखा, उसके हाथ पैर जम गए। वहां एक औरत बैठी थी, लाल जोड़ा, खून से सनी, डरावनी आंखें। उसका चेहरा देखते ही आलोक की चीख निकल गई। वो क्या है? वो तेजी से कार से बाहर निकला, पलट कर देखा तो कार वहां नहीं थी। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जो उसने देखा वो सच था या कुछ और। वो भूरा सिंह को आवाज लगाता है, अपनी जीप की तरफ भागता है, भूरा सिंह। लेकिन वहां कोई नहीं था। हर बढ़ते कदम के साथ कुछ साए उसके करीब आते जा रहे थे। डरते हुए कभी वो टॉर्च उनकी तरफ करता तो कभी तेजी से आवाज लगाता, कौन है उधर? कौन है? देखो, मैं एक पुलिस वाला हूं, ये मजाक भारी पड़ सकता है तुम पर। कौन? पर कोई जवाब नहीं। अब उस सन्नाटे में गूंजती उसकी खुद की आवाज उसे डराने लगी थी। तभी उसी ठंड में एक दबते हाथ में उसकी कलाई को पकड़ा। उसका खून सूख गया, पैर ऐसे जाम हो गए जैसे मानो है ही नहीं। उसने हिम्मत करके अपनी कलाई की तरफ देखा तो वहां वो औरत खड़ी थी। खून से सने उसके हाथ ने आलोक की कलाई दबा रखी थी। डर से आलोक का शरीर कांप रहा था। उसको हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा वो डरावना चेहरा देखे। आलोक ने पूरी ताकत से एक झटका दिया और जीप की तरफ भागा। कांपती आवाज में वो फिर चिल्लाया, भूरा सिंह। लेकिन वहां कोई नहीं था, न जीप न भूरा सिंह। वो औरत उसके दिमाग में पूरी तरह बैठ चुकी थी। जैसे जैसे आलोक आगे बढ़ रहा था, वो सड़क उसे उतना ही पीछे ढकेल रही थी, मानो वो भी उसी कोहरे का हिस्सा बन गया। अपने वॉकी टॉकी से उसने स्टेशन को इन्फॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन बार बार एक स्टैटिक ग्लिच कनेक्शन ब्रेक कर रहा था। काफी देर चलने और दौड़ने के बाद उसे यकीन हो गया कि अब यहां से वो कभी नहीं निकल पाएगा। तभी गहरे कोहरे को चीरती हुई 2 हेडलाइट आलोक के करीब से गुजरती है। ये वही सिल्वर गाड़ी थी जो उसने अभी देखी थी। आलोक जोर से चिल्लाता है, रुको, उधर मत जाओ। कार कुछ दूर जाके उस धुंध में रुक जाती है। आलोक हाथ में टॉर्च की रोशनी लेकर कार की तरफ बढ़ता है। अंदर बैठा एक कपल कंफ्यूज और डरा हुआ था। जो उन्होंने सुना
क्या वो सच था या इस सड़क का धोखा? अनुराग और नेहा जो अपनी राजस्थान रोड ट्रिप की आखिरी डेस्टिनेशन के बीच इस मनहूस रोड पर फंसे हुए थे। नेहा, लगता है किसी ने हमें आवाज लगाई। अनुराग, कौन हो सकता है? ये कहता हुआ वो बाहर निकलता है। बाहर कोई नहीं था। कुछ दूर से आता आलोक मानो उसे दिख ही नहीं रहा था। आलोक कुछ दूर से आवाज लगाता है, आप ठीक है? ये सुनते ही अनुराग इधर उधर देखता है। आखिर वो आवाज कहां से आ रही थी? कौन हो आप? कौन हो? सामने आओ। सामने खड़ा आलोक चौंक जाता है। मैं सामने ही हूं, इधर देखिए, राइट साइड में अपने। अनुराग एक अनजान आवाज को अपने करीब आता सुन घबरा जाता है। अंदर बैठी नेहा उसे आवाज लगाती है, अनुराग ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है, चलो यहां से निकलते हैं। अनुराग फिर एक नजर घुमाता है चारों तरफ, उसे कोई नहीं दिखता। आलोक कुछ और कह पाता तब तक अनुराग अंदर बैठ चुका था। आलोक फिर चिल्लाता है, रुको, मैं यही हूं, मैं यही हूं। पर अब वो कार फिर कहीं उसी धुन में खो चुकी थी। डरा हुआ आलोक समझ ही नहीं पाता कि अजीब सी चीजें हो रही हैं, इससे कैसे निकला जाए। उसके बाद वो कार बार बार उसके सामने से गुजरने लगती है। हर कुछ देर में हेडलाइट चमकती हैं, इंजन की हल्की सी घड़-घड़ की आवाज और बस एक झलक। आलोक चिल्लाता रहा, हर बार वो कुछ नया कहने की कोशिश करता रहा कि शायद वो कार रुक जाए, लेकिन वो कभी नहीं रुकी। ऐसा लग रहा था कि मानो बार बार वो लूप रीसेट हो रहा था, किसी सीडी प्लेयर में फंसी सीडी की तरह, बिना पॉज हुए। और फिर अचानक वो कार सीधा रुक गई, बिल्कुल वहीं जहां आलोक ने उसे पहली बार देखा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो तब खड़ी थी। वो इस बार भागकर उसके पास पहुंचता है, पर जब वो वहां पहुंचा वहां कोई नहीं था। ये सब मानो ऐसा था जैसे उसे कोई डेजावू हो रहा हो। कार का गेट फिर अपने आप खुलता है और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, अंदर एक पुराना फोन रिंग हो रहा था, डैशबोर्ड पर पड़ा। आलोक जैसे ही कॉल पिक करता है, फिर वही धीमी आवाज, डरी थकी हुई आवाज, हेलो, इज एनीवन लिसनिंग? मैं अनुराग, हम यहाँ NH79 पर फंसे हुए हैं। कॉल फिर कट चुका था। आलोक को महसूस होता है जैसे पास से कोई बहुत तेज गुजरा हो। वो बाहर देखता है तो कार के ठीक सामने वो औरत खड़ी थी, बट अपनी नजर आलोक पर टिकाए। आलोक हिम्मत करके फिर पूछता है, कौन हो तुम? कौन हो? वो औरत बिना कदम बढ़ाए हवा में धीरे धीरे उसके करीब बढ़ती है। जैसे जैसे दूरी घट रही थी, आलोक का दिल बैठा जा रहा था। अब वो औरत आलोक के इतने करीब आ चुकी थी कि डर के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और फिर आती है एक दिल दहला देने वाली आखिरी चीख और एक तेज हवा का झोंका, सब अपने साथ ले जाता है। ना वो कोहरा बचता है, ना वो कार, और ना हाथ में वो फोन। सब मानो हवा हो गया था। और तभी आती है भूरा सिंह की आवाज, सर, सर। आलोक डरा बौखलाया भूरा सिंह के सामने खड़ा होता है। हजारों सवाल लिए, क्या तुम्हें लगता है भूत होते हैं? भूरा सिंह मुस्कुराता है और फिर दोनों स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। मन में कई सारे सवाल लिए। उसने काफी साल इंतजार किया, उस चीज का काफी लोगों से जानने की कोशिश करी, लेकिन उस रात के बाद वो कभी नहीं जान पाया कि वो सब आखिर क्या था। कुछ सालों बाद उस रिसीवर को ठीक होने दिया और फिर उसके बाद वो कभी नहीं बचा। आलोक ने लोकल लोगों से जानना चाहा तो कुछ बुजुर्गों ने बताया, जो लोग उस औरत को बचाने जाते हैं उन्हें कहीं ले जाती है, यहां से दूर किसी वक्त के कोने में। तो सवाल वही है, क्या आप जाना चाहोगे उस सड़क पर, या वो औरत आपको दिखे तो क्या आप करेंगे उसकी मदद? ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।